बल्कि मेरी रिक्वेस्ट होगी कि फ्यूचर में हमारा कंपैरिजन भारत के साथ आप करना छोड़ेंगे तो आप तरक्की कर सकेंगे, वरना पॉसिबल नहीं है। आप कह रहे हैं कि आपको अमेरिका ने ये कहा, चाइना ने ये कहा, तो आप तो एक और चीज बड़ी बात भूल गए हैं कि आपको तो आज अफगानियों ने कहा कि भी हमारे बिहाफ पे पैसा मांगना छोड़ दो। आज आपको जो उनके डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर है शेर मोहम्मद साहब, उन्होंने कहा है कि आप हमारे बिहाफ पे पैसा मांगना छोड़ दो। जो भारत के मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के हेड हैं, उन्होंने पाकिस्तान के बारे में कहा है जी कि पाकिस्तान अपनी माइनॉरिटीज जो हैं उनको वहाँ जो कन्वर्जन हो रही है वो बंद होनी चाहिए। और उधर से चाइना जो है उसने अमेरिका को कह दिया है कि भाई तुम कुछ पाकिस्तान के लिए करो, जो फ्लड हिट जो एरिया है पाकिस्तान के लिए। आप वाशिंगटन डीसी में आप बैठे हुए हैं, ये पाकिस्तान के बारे में वाशिंगटन डीसी में ये पिछले एक हफ्ते में 10 दिन में क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं, लोग बहुत शौक से देख रहे हैं। बल्कि आज डॉक्टर जयशंकर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन से भी उनकी मुलाकात हुई है। तो ये जो डेवलपमेंट है कि इंडिया का पाकिस्तान पे प्रेशर डालना कि जी पाकिस्तान जो है वो माइनॉरिटीज वहाँ पे क्यों बढ़ रही हैं, और दूसरा उन्होंने अमेरिका पाक ताल्लुकात के ऊपर भी कहा है कि इस ताल्लुकात का किसी मुल्क को भी कोई फायदा नहीं हो। तो आप कैसे देखते हैं सर इसको? चीमा साहब, मेरी इसके बारे में जो असेसमेंट है वो बिल्कुल कंप्लीटली डिफरेंट है। वो इस तरीके से कि मैं यहाँ पे दो चीजें देख रहा हूँ। बिलावल भुट्टो साहब भी आज वॉशिंगटन डीसी में है और जयशंकर साहब भी वॉशिंगटन डीसी में। मैं दोनों की एक्टिविटीज को देख रहा हूँ कि दोनों किन को मिल रहे हैं, क्या हो रहा है। तो एप्पल टू ऑरेंजेस है, आप उनको नहीं कर सकते, बिल्कुल कंपेयर ही नहीं कर सकते। बल्कि मेरी रिक्वेस्ट होगी कि फ्यूचर में हमारा कंपैरिजन भारत के साथ आप करना छोड़ेंगे तो आप तरक्की कर सकेंगे, वरना पॉसिबल नहीं है। आप कह रहे हैं कि आपको अमेरिका ने ये कहा, चाइना ने ये कहा, तो आप तो एक और चीज बड़ी बात भूल गए हैं कि आपको तो आज अफगानियों ने कहा कि भी हमारे बिहाफ पे पैसा मांगना छोड़ दो। आज आपको जो उनके डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर है शेर मोहम्मद साहब, उन्होंने कहा है कि आप हमारे बिहाफ पे पैसा मांगना छोड़ दो, बल्कि हमारे पास प्रूफ मौजूद हैं। कुछ जो ड्रोन आके उड़ते हैं अफगानिस्तान से, वो कहां से आते हैं और कितने मिलियंस उनसे कमाए जा रहे हैं। आप बात कर रहे हैं कि इस वक्त आपको इंडिया कह रहा है, आपके तो जो लोग आपने इतना अरसा पाले हैं, जिन लोगों की वजह से आपने अपने मुल्क का सत्यानाश कर दिया है, आज तो वो भी आपके खिलाफ बोल रहे हैं। इस दर हकीकत ये आपकी बैड गवर्नेंस है, आपकी फॉरेन पॉलिसी में इंटरेस्ट का फुकदान है, आपकी नॉन सीरियसनेस है। आप लोग करप्शन में इतने डूब चुके हैं कि अब वो आपका एक एक करके हर जो साथी है छोड़ता जा रहा है। अब मैं जयशंकर साहब का कंपेयर करूंगा तो कंपैरिजन उनका बिलावल भुट्टो के साहब के बनते ही नहीं है कि एक तो एक्सपीरियंस है और दूसरा भारत की एक स्ट्रॉन्ग लॉबी जो उनके पीछे है। टोनी बिल्किन साहब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस आप मुझे ये बताएं बिलावल भुट्टो साहब कर सकते हैं या उनको बराबर खड़ा किया जा सकता? आप आज बात कर रहे हैं, मैं ये बताना चाहूंगा चीमा साहब, इस वक्त आपका जो जयशंकर साहब और उनका जो आंटराज है वो पाकिस्तान का, उन्होंने यूनाइटेड नेशंस के अंदर नाम ही नहीं लिया। इस वक्त जो भारत के जो देख रहा हूं डेलीगेशंस, वो पाकिस्तान का नाम लेना समझते हैं हम अपने आप को डिग्रेड करेंगे। पाकिस्तान is too small to talk about. This is what the mood है उनका ज़हन। They compare themselves with the China, they compare themselves with the Russia, they compare themselves with America. आपके साथ वो कंपेयर नहीं अपने आप को करते, ना वो आपका नाम लेना चाहते। ये जो आप उनकी बात कर रहे हैं ना, मैं देखता रहा हूं जयशंकर साहब की एक एक वर्ड को मैं देखता रहा हूं। आपका नाम वो लेते इस तरीके से है कि the states those are sponsoring terrorism. States those are involved in terrorism. वो पाकिस्तान का नाम नहीं अब लेते, वो कहते हैं कि पाकिस्तान का नाम लेने से we will downgrade them ourselves. तो दर हकीकत इस वक्त अगर देखा जाए तो एप्पल टू ऑरेंजेस है। इस वक्त हमारे बिलावल भुट्टो साहब का एक हैंडलर है, वो उनको ऑपरेट कर रहा है, वॉशिंगटन डीसी में सारी मीटिंग्स वो करा रहा है। और वो बंदा जाती तौर पर बताएं, इस वक्त अफसोस के साथ मैं कहूंगा कि आपके साथ आपकी लॉबी डज नॉट एग्जिस्ट। लॉबी अगर अमेरिका में काम कर रही है किसी पाकिस्तानी की, तो वो सिर्फ इमरान खान का $25,000 महीने की लॉबी काम कर रही है। आपकी गवर्नमेंट की कोई लॉबी नहीं है। बिलावल भुट्टो साहब को एक पाकिस्तानी
बिजनेसमैन है जो ऑपरेट कर रहा है, पता नहीं वो उसका क्या इंटरेस्ट है पाकिस्तान के अंदर। वो जो 4-5 टूटी फूटी मुलाकातें करा रहा है वो पाकिस्तानी करवा रहा है, वरना आपका कोई भी इस वक्त नहीं है। या फिर बिलावल भुट्टो की वालदा के रिलेशनशिप है यहाँ पे पुराने। और मैंने नोट किया है कि कराची के अंदर दे कीप वेरी क्लोज रिलेशनशिप विद द कौंसल जनरल, और वो रिलेशनशिप वो पीपल्स पार्टी ऑलवेज करती है। दूसरा ये है कि बिलावल भुट्टो साहब जो है वो अपने आप वो पाकिस्तान के एजेंडे पर नहीं है, वो प्राइम मिनिस्टरशिप के एजेंडे पर है इस वक्त अमेरिका में। मेरा जो एतराज इस वक्त जो 2 लोगों पे है, मुझे ये बताएं, एक कंट्री जो बिल्कुल तबाह हो चुका हो, जो अभी बड़ी मुश्किल से रेस्क्यू हुआ हो फाइनेंशियली, उस मुल्क के 2 लोगों को आने की क्या जरूरत थी यहाँ पे? कोई जस्टिफाई कर सकता है इसको? एक आदमी भी ये बात कर सकता था। दर हकीकत ये बात स्काइप पे भी हो सकती थी यूनाइटेड नेशंस में। जो मुल्क तबाह हो चुका है, जिसकी तबाहकारियां अभी 10 साल अगले चलेंगी, वहां पे जहां का डॉलर अभी कभी 250 का होता है, कभी 300 की तरफ जाता है, उस मुल्क के ये रूलिंग एलीट, ये इनके लल्ले तल्ले यहाँ पे ये जायज थे? यहाँ फोटो आप्स अपने ड्राइंग रूमों में लगाने के लिए ये सूट करता है उनको। लेकिन ये कि हकीकत ये है कि जिस कर्ब से या जिस आप एक इंसानी अलमिये से गुजर रहे हैं, आप खुद ही उसको नहीं देखना चाहते। पाकिस्तानी ही पाकिस्तानियों को सपोर्ट नहीं करना चाहते, पाकिस्तान को पाकिस्तानी ही नहीं बचाना चाहते, तो दुनिया क्या करेगी आपके साथ? दुनिया क्या करेगी? मेरा जो खदशात है, जो मैं बताना चाह रहा था आपको, मैं अर्लियर भी कह रहा था, सलामती काउंसिल जो है इस वक्त, सिक्योरिटी काउंसिल, उसकी अगले 2 साल के लिए जो प्रेसिडेंटशिप है या लीडरशिप है वो भी भारत को मिल रही है। G20 की लीडरशिप भी भारत में जा रही है अगले साल के लिए। आपकी जो टूटी फूटी फॉरेन पॉलिसी है, उन्होंने उसका जनाजा निकाल देना पड़ेगा। और आप जो है, आपकी रूलिंग एलीट है जो डुअल नेशनल है, वो उनके सेहत पे कोई असर नहीं। आप कहां खड़े, आप मेरी आज की नहीं, मैं आखिरी पॉइंट ऐड करना चाहूंगा, आपकी पोजीशन क्या है? आज आपके प्राइम मिनिस्टर ने स्पीच की है और आपकी लीक्स के ऊपर उन्होंने कहा है कि मुझे ये बताएं, आपके प्राइम मिनिस्टर हाउस में आइंदा आके मेरे साथ बैठ के बात कौन करेगा? किस कॉन्फिडेंस के साथ करेगा? आप एक कमरा सिक्योर नहीं कर सकते, तो आप पूरे पाकिस्तान को सिक्योर किस तरह करेंगे आप? और ये भूल जाते हैं आप कि आप टूटे फूटे एटॉमिक पावर भी हैं। आप दुनिया किस तरह बर्दाश्त करेगी आपको? दुनिया किस तरीके से आपसे बात करेगी? आपका क्या मुझे आप कंपेयर कर रहे हैं बिलावल भुट्टो को जयशंकर के साथ। बिलावल भुट्टो की जो हुकूमत है 25 मील रेडियस के अंदर है, फेडरल गवर्नमेंट है ना उनके। मैं बात की जो सल्तनत है सिंध, मैं उसकी बात नहीं करूंगा। बिलावल भुट्टो is a federal minister of this current government, and that government's jurisdiction is 25 mile radius with the 72 ministers. और उनको पता है कि ये एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए आया है। बिलावल भुट्टो के वापस जाने तक पता नहीं इनकी गवर्नमेंट भी होगी या नहीं होगी, तो उनको प्रोटोकॉल किस तरह मिलेगा यहाँ से? उनको जयशंकर क्या रिस्पेक्ट देगा भाई? आपके प्राइम मिनिस्टर को क्या रिस्पेक्ट मिली होगी? हाँ, फोटो आप, मुझे कई दोस्तों ने पूछा है, अमेरिका मेरे तो 8 पिछले अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ मेरी तस्वीरें, आप क्या समझते मेरे उनके साथ 1-to-1 रिलेशनशिप है? तो ये तो साइड लाइंस पे उन्होंने हर मुल्क के सदर के साथ तस्वीर बनवाई है, सिर्फ अपने पोतों को, दोतों को ड्राइंग रूम्स में लगाने के लिए तस्वीरें। हमारे हर पाकिस्तानी डायस्पोरा के घर में 50-50 तस्वीरें, क्या फर्क पड़ता है उसको? कोई पॉलिसी रिलेटेड कोई आप सक्सेस बताएं, आप बताएं कितने $1 बिलियन की कमिटमेंट लेके जा रहे हैं। यू हैव बिकम कहते हैं ना कि वो यू हैव बिकम अ जोक फॉर द वर्ल्ड। जो आप मुझे ये बताएं, जो आपका लीक हो रहा है आपका प्राइम मिनिस्टर हाउस, इसके बारे में कोई मुझे ये बताएं, आपके DGIB ने रिजाइन दिया, आपके DGISI ने रिजाइन दिया, किसी ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट की है? क्यों करेंगे भाई?